आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे 2021 में नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट आएगा और काउंसलिंग के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें एएफएमसी में एडमिशन लेना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या है एएफएमसी का पूरा प्रोसीजर, कैसे सिलेक्शन होता है, कौन सा टेस्ट होता है और कब आपको कैसे अप्लाई करना है, बॉन्ड अमाउंट कितना है, रिजर्वेशन किन कैंडिडेट्स को मिलेगा, टोटल कितनी अवेलेबल सीट है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, परसेंटेज मिनिमम कितना होना चाहिए, क्लास 12th में कहाँ से आपका पास आउट होना चाहिए, कंपार्टमेंट है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर 1 अटैम्प्ट में 12th का एग्जामिनेशन आपने पास नहीं किया है, सेकेंड अटैम्प्ट दिया है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन या एनआईओएस से आपने किया है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं एएफएमसी में, क्या है कंप्लीट प्रोसीजर, डिस्कस करेंगे 2021 के एडमिशन के बारे में। एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी बताएंगे कंप्लीट डिटेल। आप मेडिकल के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 की काउंसलिंग प्लस रिजल्ट को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। Hello and a grand welcome to all of you again on your favorite NEET informative channel Medica Wing. This is Amit and you are watching Medica Wings YouTube channel. Guys, AFMC का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी अगर हम बात करें देन कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो एएफएमसी में लागू होते हैं, वो कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, बताएंगे कि आपको किस तरह से एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो आपको करना है, आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। नीट 2021 की गाइडेंस अगर आपको चाहिए मेडिका विंग की एक्सपर्ट टीम के साथ, आप चाहते हैं कि आपको गाइड किया जाए मेडिका विंग की जो काउंसलिंग टीम है उसकी अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, आज ही डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर जो नंबर इस वक्त शो हो रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बात कर रहे हैं एमबीबीएस एडमिशन 2021 आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज यानी एएफएमसी पुणे के बारे में। जो प्रोसीजर है टोटल अगर हम सीट्स की बात करें तो टोटल 150 सीट है यानी 150 सीट हैं, राइट, जिसमें से 145 सीट जो हैं वो इंडियन नेशनल्स के लिए हैं और जो 5 सीट है रेस्ट की वो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ की हैं जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है एएफएमसी में एडमिशन के लिए, राइट। सो कंप्लीट डिटेल की अगर हम बात करें तो अभी जो आप देख रहे हैं ये ब्रोशर है और ये ब्रोशर 2021 के एडमिशन का है एएफएमसी पुणे का यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे का। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें देन द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स अगर अप्लाई करते हैं एएफएमसी में तो वो तभी एडमिशन ले सकते हैं जब उनके पास इंडियन सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट आ जाए। दिस हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू द 5 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स यानी जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं 5 कैंडिडेट जो कि फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से होते हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता। कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज नॉट परमिटेड, राइट, यानी अनमैरिड होना चाहिए, इसके अलावा मेडिकली फिट होना चाहिए एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का अपना खुद का एक मेडिकली जो स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसमें मेडिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट को। वो जो ब्रोशर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, राइट। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 24 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 1998 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए कैंडिडेट का और 31 दिसंबर 2004 के बाद का जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जेएंडके के जो और लद्दाख के जो भी कैंडिडेट हैं वो एएफएमसी पुणे में अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन साइमल्टेनियसली एंड सिक्योरिंग नॉट लेस देन 60%, यानी 12th में आपका एग्रीगेट 60% से कम नहीं होना चाहिए एंड इन दीज 3 साइंस सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर एंड नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द साइंस सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 50% से कम नहीं होने चाहिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं एएफएमसी में अप्लाई करने के लिए। एग्रीगेट 60% या फिर उससे ऊपर, लेकिन किसी भी एक सब्जेक्ट में 50% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए। कैंडिडेट्स
जो अप्लाई नहीं कर सकते, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इन डोमेस्टिक साइंस, डोमेस्टिक अर्थमेटिक एंड लोअर मैथ सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक जनरल साइंस, सोशल स्टडीज इन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ऐसे कैंडिडेट जिनका ये इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, डोमेस्टिक साइंस है, डोमेस्टिक अर्थमेटिक है, लोअर मैथ है, अगर हाई स्कूल में तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी में हाई स्कूल में मैथमेटिक्स आपका होना मस्ट है अगर आप एएफएमसी में अप्लाई कर रहे हैं तो। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द प्री प्रोफेशनल और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ए प्राइवेट कैंडिडेट और ओपन स्कूल से अगर आपने स्टडी की है, ओपन स्कूल से, एनआईओएस से या फिर प्राइवेट कैंडिडेट है तो भी आप एएफएमसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड द रिक्वेस्टेड परसेंटेज बट इन सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दिया है, सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट यानी दूसरा अटेम्प्ट लगातार उन्होंने किया है पास करने के लिए, भले ही उनके परसेंटेज 60% से ऊपर है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा एएफएमसी में, मतलब उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें, 145 मेडिकल कैडेट्स की सीट्स होती हैं, जिसमें से 115 बॉयज़ के लिए, 30 गर्ल्स के लिए है, राइट। टोटल 145 सीट्स। 5 सीट जो है वो एएफएमसी में फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के कैंडिडेट्स के लिए हैं, जिनको की रिकमेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 सीट्स रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, देन आउट ऑफ 145 10 सीट जो है वो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, राइट। लेकिन एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम, परसेंटेज बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसे कि अदर नॉर्मल कैंडिडेट्स यानी जनरल कैंडिडेट्स के हैं उनकी तरह। मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कट ऑफ कितना जाता है, इस केस में एएफएमसी से जो कट ऑफ था 2020 में, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेडिकल के चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से जाके कट ऑफ का रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपको टॉप 500 कैंडिडेट्स में शॉर्ट लिस्टिंग में आना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है? अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एएफएमसी में, देन आपको एमसीसी पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है जो कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा एएफएमसी में डीजीएचएस की वेबसाइट एमसीसी से, राइट, वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपकी जो लिस्ट है, आपका रोल नंबर है, राइट, और आपकी जो मेरिट है, मार्क्स के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को। अप्रॉक्सीमेटली 1600 कैंडिडेट्स, 1150 कैंडिडेट जो है बॉयज़ के प्लस 450 गर्ल्स कैंडिडेट को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है एएफएमसी में। यानी आपका नंबर अगर आएगा तो फिर आपको वेबसाइट में नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपको वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी लगातार कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं है, और उसके बाद एक फिक्स डेट होगी जिस डेट में आपको एएफएमसी में पहुंचना पड़ेगा। शॉर्टलिस्टिंग के बाद जब आप एएफएमसी में जाएंगे, वहां पर आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट है टॉयलर टेस्ट, जिसको कि आप बोलते हैं, टेस्ट का नाम है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन लॉजिक एंड रीजनिंग, राइट। ये जो टेस्ट है इसके साथ में एक आपका पैट टेस्ट होता है, जिसको कि आप बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट प्लस टॉयलर टेस्ट, और इसके बाद एक इंटरव्यू होगा एएफएमसी पुणे में। और ये जितने भी आपके टेस्ट हैं वहाँ पर, चाहे वो टॉयलेट टेस्ट हो या फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो, प्लस जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, इन सब का एक कंबाइंड स्कोर निकाला जाएगा और उन स्कोर को जो है ऐड किया जाएगा आपके जो नीट के मार्क्स हैं उसमें, और उसके बाद एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। एएफएमसी में जो टेस्ट होता है, अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लॉजिक एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टोटल 40 एमसीक्यूज होते हैं, राइट, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलता है करेक्ट आंसर के लिए। मैक्सिमम 80 मार्क्स का ये टेस्ट होता है, एएफएमसी पुणे में होगा। माइनस मार्किंग इसमें 0.5 की होती है एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए, राइट। टॉयलेट टेस्ट विल बी एडेड टू नीट यूजी 2021 स्कोर मैक्सिमम ऑफ 720, यानी आपका जो नीट में स्कोर आया है उस स्कोर को जो आपका टेस्ट होगा एएफएमसी में उस स्कोर के साथ ऐड किया जाएगा। इसको डिवाइड किया जाएगा 4 से। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4 टू गेट द रिटन एग्जामिनेशन स्कोर आउट ऑफ 200, राइट। द इंटरव्यू विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। इंटरव्यू जो है वो आपका 50 नंबर का होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द फाइनल स्कोर 10 ऑफ 10 रिटन एग्जामिनेशन स्कोर प्लस इंटरव्यू मार्क्स, यानी आपका नीट का जो स्कोर कार्ड है वो
प्लस एएफएमसी में जो टेस्ट होगा वो, प्लस आपका जो मेरिट जो आपका इंटरव्यू होगा वो मिला के आपका एक फाइनल स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा और उस बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। पैट की अगर हम बात करें यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और इसका जो मार्क्स है या फिर इसका जो स्कोर है उसको फाइनल जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। बॉन्ड की अगर हम बात करें एफएमसी में, देन बॉन्ड जो है वो 61 लाख रुपए का है। At the time of admission, parent guardians of the candidates are required to sign a bond agreement for 61 lakh rupees, 61 lakhs only. Any candidate withdrawing from the college after 7 days of admission after a certain time, that is 4 PM, will have to pay bond money as per existing rules। यानी एफएमसी में जो बॉन्ड का कंडीशन है वहाँ पर 61 लाख रुपीज़ का यानी टोटल 61 लाख रुपए का बॉन्ड आपको साइन करना पड़ता है। अगर आप कॉलेज छोड़ेंगे 7 दिन के एडमिशन के बाद, देन आपको ये फाइन पे करना पड़ेगा, राइट। और रिमूवल ऑफ सर्विस लाइबिलिटी में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कंप्लीट चीज़ यहाँ पर मेंशन है। SC/ST के रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, देन SC/ST के लिए जो टोटल 10 सीट्स रिजर्व है उनमें जो एडमिशन का क्राइटेरिया वो कैसे होता है, इफ शॉर्ट लिस्टेड ऑल कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग एट AFMC दे मस्ट कम विद इन द फर्स्ट 500 इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यानी नीट में अगर आपका अच्छा स्कोर है और आप AFMC के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो भी वहाँ पर आपको जो ट्वेलर टेस्ट है और प्लस जो आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा उन सबको मिला के जो स्कोर आएगा उसमें आपके जो टॉप के 500 कैंडिडेट्स होंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स में, उसमें SC/ST कैंडिडेट को आना पड़ेगा, राइट। और इसके साथ दे मस्ट फुलफिल ऑल अदर कंडीशंस स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल टू नॉन SC/ST कैंडिडेट्स लाइक द एज एलिजिबिलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस etc। यानी बाकी के जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी SC/ST कैंडिडेट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ऑल सच कैंडिडेट्स ऑफ SC/ST दे विल हैव टू साइन ए श्योरली बॉन्ड ऑन द सेम लाइंस एज एंड ऑन द सेम कंडीशन एज नॉन SC/ST कैंडिडेट्स। यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो बॉन्ड का कंडीशन है सेम SC/ST कैंडिडेट्स के लिए इस कॉलेज में है, दैट इज AFMC यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में। कंप्लीट डिटेल थी कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके साथ में ये जो ब्रोशर है इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो FMC का है वो अटैच्ड है। इस ब्रोशर को जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू इस ब्रोशर को अटैच किया जा रहा है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं AFMC में एडमिशन लेना, उस केस में कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो AFMC के ऊपर ऑलरेडी, कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी मेडिकविंग के चैनल पर अवेलेबल है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेडिकविंग की टीम के थ्रू काउंसलिंग गाइडेंस अगर आपको 2021 में चाहिए, देन आप आज ही डाउनलोड कीजिए मेडिकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे सीधे मेडिकविंग की टीम को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो इस वक्त शो हो रहा है स्क्रीन पर। कंटेंट वीडियो का अगर आपको पसंद आया है तो फिर आप इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। बने रहिए मेडिकविंग के साथ। नेक्स्ट के वीडियोज़ में टॉप के जो कॉलेजेस हैं 2021 में क्या रहेगा उनका कट ऑफ, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकविंग। थैंक्स अ लॉट।